जय माता दी सभी को। आज हमने बनाई तोरई की ऐसी लाजवाब रेसिपी कि बच्चे तो देखकर ही टूट पड़े। और इसके साथ ही हमने बनाया लच्छा पराठा, जिसे देखकर दो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो गए। इसलिए इसको आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले तो हम खेत से ताज़ा तोरई लेकर आए। यहाँ पर हमने तोरई को पानी से अच्छे से धो लिया था, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए। अब इसके जो दोनों साइड वाले किनारे हैं उनको चाकू से कट कर देंगे। अब हम चाकू से तोरई को छील लेंगे। यहाँ पर हमें तोरई का बिल्कुल पतला छिलका उतारना है, मोटा नहीं उतारना है, क्योंकि हमारी तोरई बहुत ही ताज़ा और कच्ची है। इस तरीके से हम दोनों तोरई को छीलकर तैयार कर लेंगे। अब हम तोरई को गोल आकार में कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने तोरई को कट करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर तोरई को हम सारे मसाले में लपेट लेंगे। इस तरीके से हमने तोरई को अच्छे से मसाले में लपेट लिया है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हम सिलबट्टे पर साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, धनिया के बीज और जीरा, इन सबको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। इस तरीके से हमने मसालों को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तवे पर सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से तवे के ऊपर फैला देंगे। अब हम तवे के ऊपर मसाले में लिपटी हुई सारी तोरई को डाल देंगे। यहाँ पर हम एक एक करके तोरई डाल रहे हैं, आप चाहें तो सारी एकदम से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने सारी तोरई तवे के ऊपर डाल दी है। अब हम तोरई को पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो तोरई का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह से हमने तोरई को उलट पलट कर बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमारी तोरई का जो कच्चापन है वो सारा अच्छे से निकल चुका है। ये देखिए, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने दही के अंदर 1 गिलास लस्सी डाल दी है। इसको अब हम दाल घोटने से अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखिए, हमने दही को अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिया है। अब हम तवे के ऊपर सरसों का तेल डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे। जीरा और राई अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम सिल पर पिसे हुए पेस्ट को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए, प्याज भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डाल देंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह से हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फेंटी हुई दही के अंदर फ्राई की हुई तोरई को डाल देंगे और जो हमने तवे पर मसाला बनाया था उसको भी डाल देंगे। सारा मसाला हमने दही के अंदर अच्छे से डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम इसके अंदर कोयला रख देंगे और कोयले के ऊपर देसी घी डाल देंगे। धुआं उठने के बाद इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और कोयले को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हमारी दही वाली तोरई की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरीके से तोरई की सब्जी बनाएंगे तो सब मांग कर खाएंगे। एक बार आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके साथ खाने के लिए हम लच्छा पराठा बनाएंगे, जिसके लिए हमने आटे की एक लोई ले ली है और इसको रोटी के आकार में बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर नमक और लाल मिर्च डालकर अच्छे से सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे और चाकू से इसकी बहुत सारी लेयर कट कर लेंगे।
इस तरीके से हमने सारी लेयर को इकट्ठा करके बिल्कुल जैसे हम गांठ लगाते हैं उसी तरह से बना लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। रोटी को तवे पर डालकर दोनों तरफ देसी घी लगाकर अलट पलट कर अच्छे से करारा होने तक सेक लेंगे। और ये लीजिए हमारा करारा लच्छा परांठा बनकर तैयार हो चुका है। यदि आपको दही वाली तोरई की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।